हेलो ये तो आज हम लोग करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 वो भी साइकोलॉजी का। जो हमसे कहता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, तो हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या आज वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या है, साइकोलॉजी एज अ नेचर साइंस क्या है, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, पॉपुलर नोशन अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें सब इंटरेस्टिंग लैंडमार्क ऑफ एवोल्यूशन कैसे कैसे विकसित हुई हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कैसे कैसे भारत देश में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। जो साइकोलॉजी उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, साइकोलॉजी एंड द अदर डिसिप्लिन। और जो साइकोलॉजी हमारे रोज की रोजमर्रा लाइफ में इस्तेमाल होती है उसके बारे में देखेंगे। तो अच्छा सा कोट हमारे यहाँ पे दिखता है, द अर्थ द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन माइंड इज स्टिल हाई एडवेंचर। तो इंसानी की जो दिमाग है वो क्या है, जब उसकी ग्रोथ होती है ये एक हाई एडवेंचर है, बहुत अलग अलग तरीकों से। हाईएस्ट एडवेंचर ऑन द अर्थ, तो दुनिया में अर्थ में हम लोग देखा जाए सबसे बड़ा एडवेंचर यही है। तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह कि हम लोग चैप्टर के अंदर रीड क्या क्या करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर के पहले टॉपिक की ओर। सबसे पहले चैप्टर को रीड करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन हमसे ये कहता है, साइकोलॉजी के बारे में बताया गया होगा, कुछ नहीं होगा। यू वर perhaps asked by your teachers in the first class why you opt for psychology over the other subject। तो आपके टीचर वगैरह आपसे पूछते होंगे तो आपने वो नहीं ये सब्जेक्ट क्यों लिया। व्हाट डू यू होप टू लर्न, तो क्या आप सीखने वाले हैं। इफ़ यू वर आस्क दिस क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, if you were asked this question, what was your response? Generally, the range of response which surface in the class to the question are truly bewildering. Most students give insane response, likely they want to, क्योंकि वो लोग वो चाहते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं। बट देन वन आल्सो केम अक्रॉस सच रिस्पॉन्स एज नोइंग वन सेल्फ, यानी कि कुछ लोग खुद को जानना चाहते हैं। नोइंग अदर फॉर सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स लाइक नोइंग वाई पीपल ड्रीम, तो और कुछ मेंटल फिनोमेना के बारे में जानना चाहते हैं कि इंसान सपने क्यों देखते हैं। वाई पीपल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प अदर और बीट ईच अदर अप, यानी कि कुछ लोग एक दूसरे को बचाते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को मारते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। ऑल एंशियंट ट्रेडिशंस हैव एंगेज्ड देमसेल्व्स विद क्वेश्चन अबाउट human nature. The Indian philosophical traditions in particularly deal with the question relating to why people behave in a manner in which they do। तो ये भी डील करेगा, बताएगा कि इंसान जिस तरीके से व्यवहार करता है तो क्यों करता है। तो साइकोलॉजी का कुछ लोग ये सोचते होंगे, व्हाई आर द पीपल जनरली अनहैप्पी, तो लोग जनरली अनहैप्पी क्यों रहते हैं। व्हाट चेंज शुड दे ब्रिंग अबाउट देमसेल्फ इफ दे डिजायर हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, तो वो लोग क्या ऐसे चेंजेस लाएं जिसकी वजह से वो लोग लाइफ में खुश हो सकें। लाइक ऑल नॉलेज साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल नॉलेज टू psychological knowledge is intensed to contribute human well-being. If the world is full of misery, it is sorry कहाँ गया, if it is largely due to human themselves। perhaps you ask why, तो कभी कभी आप लोग ये सोचते होंगे कि 9/11 का हमला क्यों क्यों हुआ क्या था। और वॉर इन इराक, तो इराक में वॉर क्यों हुई थी। वाई इनोसेंट पीपल इन दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और इन नॉर्थ ईस्ट हैव फेस्ड बॉम्ब एंड बुलेट्स, तो वहाँ पे इतने भयंकर अटैक होते हैं तो लोग क्या उनके दिमाग में चलता है कि लोग बम लेके इतने भयंकर लोगों को मारने के लिए उतारू क्यों हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट आस्क व्हाट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ यंग मैन, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पूछते हैं यंग मैन से कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। विच टर्न देम इनटू टेररिस्ट, तो साइकोलॉजिस्ट उनसे पूछते हैं कि भैया ऐसा क्या हो गया आपके साथ, तो आप इतनी भयंकर तरीके से बंदूक लेके उतारू हो गए सबको मारने के लिए। उन टेररिस्ट से पूछते हैं। बट देयर इज अनदर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, तो हम लोग देखते हैं कि इंसानों का दूसरा नेचर भी है। यू मे हैव हियर्ड द नेम ऑफ मेजर HBS आहूजा, यानी कि आपने इन मेजर के बारे में सुना होगा, HBS आहूजा के बारे में, यानी कि ये पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन बिकॉज इनकी जो नीचे का वेस्ट का हिस्सा है वो कैसा है, पैरालाइज हो गया ऑफ इंजरी ही सफर्ड इन अ वॉर, तो वॉर के जो पाकिस्तान में उनके साथ वॉर हुई थी तो उसकी वजह से ये पैरालाइज हो गए थे नीचे का हिस्सा इनका। हु क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट, जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़े थे। व्हाट मूव्ड हिम टू क्लाइंब सच हाइट, तो ऐसा कौन सी चीज थी इसकी वजह से उन्होंने इतनी ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ना के बारे में सोचा। देयर आर नॉट
देयर आर नॉट ओनली क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन नेचर। यहाँ केवल ह्यूमन नेचर की बात नहीं होगी, विच साइकोलॉजी एड्रेस एज अ ह्यूमन साइंस। जैसे कि हम लोग पता है कि ह्यूमन साइंस ये हमारी ह्यूमन साइंस है, तो हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यू विल बी सरप्राइज टू लर्न दैट मॉडर्न साइकोलॉजी आल्सो डील विद, यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी डील करती है किसके साथ, सम नेवलियस माइक्रो लेवल फिनोमेना लाइक कॉन्शियसनेस। तो आजकल की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो बहुत डिटेल माइन्यूट लेवल पर कॉन्शियसनेस फोकसिंग अटेंशन इन द फेस ऑफ नोस or supporter trying to burn down the shopping complex after their team had scored victory in the football game over in traditional rival. Psychology cannot claim that answers have been found to be complex question, but it surely has improved upon the understanding how we make sense of these phenomena। तो हम लोग आसपास के जो फिनोमेना नॉर्मली चलते हैं, मेंटल फिनोमेना की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सब साइकोलॉजी डील करके बता सकती है आपको। ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएगी, पर इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो दे ही देगी। मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ द डिसिप्लिन अनलाइक द अदर साइंस, तो like in a study of psychology processes which are largely internal are and available to human for observation within themselves। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ खास नहीं था। तो हम लोग समझते हैं कि साइकोलॉजी है क्या। एनी नॉलेज डिसिप्लिन इज हार्ड टू डिफाइन फर्स्टली। तो कोई भी नॉलेज या डिसिप्लिन को डिफाइन करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इट इवॉल्व कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो हमेशा ही वो क्या करता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। सेकेंडली, दूसरा कारण ये है कि बिकॉज द रेंज ऑफ फिनोमेना इट स्टडीड कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाई एनी वन एनी वन डेफिनिशन, यानी कि इसे कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दिस इज़ इवन मोर ट्रू ऑफ साइकोलॉजी। ऐसा साइकोलॉजी के साथ भी है। लॉन्ग टाइम बैक स्टूडेंट लाइक योरसेल्फ, तो पुराने समय की मतलब पहले के समय की बात है कि आपके जैसे स्टूडेंट जब उनसे बात पूछी जाती थी कि साइकोलॉजी है क्या, तो साइकोलॉजी के बारे में ये बात है कि साइकोलॉजी ग्रीक के 2 शब्दों से निकली है। साइक जिसका मतलब है आत्मा, और सोल यानी कि आत्मा, और लोगोस का मतलब है साइंस यानी कि आत्मा की स्टडी करते हैं। दस साइकोलॉजी तो एक तरीके से ये हमारी डेफिनेशन हो गई। यहाँ से आप लोग कर सकते हैं द टर्म साइकोलॉजी से लेकर यहाँ तक की इसकी डेफिनेशन हो गई। द साइकोलॉजी वाज अ स्टडी, यानी कि साइकोलॉजी स्टडी थी किसकी, आत्मा की और दिमाग की। बट सिंस इट हैज मूव्ड अवे कंसिडरेबली फ्रॉम दिस फोकस एंड एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ साइंस साइंटिफिक डिसिप्लिन, यानी कि पहले के समय में लोग आत्मा या फिर दिमाग की स्टडी कहते थे, अब ये हम लोग इसे साइकोलॉजी को ऐसा साइंटिफिक स्टडी की तरह डील करते हैं। विच जैसे कि हम लोग बात करें जो कि डील करती है किसके साथ-साथ, ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि इंसान कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है उसको लेकर। रेंजेस ऑफ फिनोमेना इट स्टडी, और बहुत सारे अलग-अलग फिनोमेनास जैसे कि सम व्हिच वी मेंशन्ड अबव आर स्प्रेड ओवर द सेवरल लेवल विद इंडिविजुअलिज्म डायरेक्ट टू पर्सन्स, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग इसमें एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, या 2 लोगों के बारे में पढ़ते हैं, या किसी ग्रुप के बारे में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं। आप लोगों ने टीवी पर अलग-अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ज़रूर देखे होंगे, एज़ वेल एज़ सोशल बेसिस नेचुरली देयरफॉर देयर आर मेथड्स। तो अब अलग-अलग मेथड चाहिए पड़ते हैं। हम लोग बात करें साइकोलॉजी को समझने के लिए, फिर इंसान को समझने के लिए, वो क्या मेथड है हम लोग अपने इस वाली स्लाइड में देखेंगे। स्टडी देम आल्सो वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द फिनोमेना वन वांट टू स्टडी। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस फिनोमेना को स्टडी करना चाहते हैं। डिसिप्लिन इज डिफाइंड बोथ इन टर्म ऑफ व्हाट इट स्टडीड एंड हाउ इन इट स्टडीड। तो इसकी हम लोग जो टर्मिनोलॉजी है, तो इसमें हमें क्या पता चलता है, डिसिप्लिन इज डिफाइंड, तो इस डिसिप्लिन को डिफाइन किया जा सकता है इसकी स्टडी कि हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे। इनफैक्ट मोर इन टर्म हाउ वी मेथड इज यूज्ड कीपिंग दिस इन व्यू, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज फॉर्मली एज अ साइंस। जो साइकोलॉजी हमारी वो क्या है, एक साइंस है विच स्टडीज द मेंटल प्रोसेस, जो स्टडी करती है क्या, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, मतलब मान चलिए कि अलग अलग जगह पे हम लोग कैसे अलग अलग बिहेव करते हैं, उसकी स्टडी ही होती है एक तरीके से कहा जाए तो। इन डूइंग सो यूज मेथड ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस टू ऑब्टेन डाटा सिस्टमैटिक। तो हमें 2 अलग-अलग मेथड का यूज़ करना पड़ता है, कभी-कभी बायोलॉजिकल या फिर कभी-कभी साइकोलॉजिकल। यानी कि बायोलॉजिकल कहने का मतलब क्या है कि आप कभी-कभी ऐसा होगा कि आपका कोई फ़ेवरेट पर्सन है, आपके ज एकदम से सामने आ जाए, आपको छू ले या फिर टच कर ले, या फिर आप उसे देख ले, तो आपके दिल में कुछ-कुछ धक-धक, धक-धक होने लगता है।
तो ये क्या है, बायोलॉजिकल फिनोमेना है। और सोशल फिनोमेना भी है कि आप किसी सोशल व्यक्ति से मिले, तो आपने कैसा उसके सामने रिएक्ट किया, तो ये सबसे डील करता है। ऑब्टेन डाटा सिस्टमैटिकली, इट मेक्स सेंस ऑफ दिस डेटा दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ नॉलेज। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्री टर्म्स यूज्ड इन द डेफिनिशन, नेमली मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। तो अब हम लोग समझेंगे जो हमें टर्मिनोलॉजी दी गई थी डेफिनिशन के अंदर। मेंटल प्रोसेस यानी कि दिमाग की क्षमता, यानी कि मेंटल मेंटल प्रोसेस क्या-क्या चलती हैं, यानी कि अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा-कैसा रहता है, और बिहेवियर यानी कि हम लोग क्या दिखाते हैं दुनिया को, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सपीरियंस पर्सन, इसके बारे में पढ़ते हैं। द एक्सपीरियंस पर्सन देन वी रिफर टू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस ऑफ और मेंटल प्रोसेस। यानी कि एक्सपीरियंस क्या है पर्सन का, कि हम लोग अवेयर होते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वी यूज़ आवर मेंटल प्रोसेसेस व्हेन वी थिंक। तो हम लोग ज़्यादातर अपनी मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग सोचते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। टू नो रिमेंबर समथिंग, तो किसी चीज़ की जानने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, तो वही हमारी क्या होती है, मेंटल प्रोसेस होती है। वन लेवल एट व्हिच दीस मेंटल प्रोसेस आर रिफ्लेक्टेड इन द ब्रेन एक्टिविटी। As we think it or solve a mathematical problem, our brain activated can observed using different techniques। तो हमारा जैसे ही प्रॉब्लम देखता है दिमाग, तो हमारा दिमाग अलग-अलग टेक्निक लगाने लगता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। हमारा दिमाग सोचने लगता है, इमेज बनाने लगता है। हाउएवर वी कैन नॉट से दैट ब्रेन एक्टिविटी एंड मेंटल प्रोसेस आर सेम। हम लोग नहीं कह सकते कि ब्रेन एक्टिविटी और मेंटल प्रोसेस सेम है, पर जैसे भी हम लोग देखें तो ये एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो आज की रीडिंग यहीं तक, और बाकी रीडिंग मिलेगी अपने मेरे अगले वीडियो में। रीडिंग तो छोड़ो, एक्सप्लेनेशन था ये एक तरीके से कहा जाए तो। हम लोगों ने क्या-क्या देखा वो हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने जाना था कि साइकोलॉजी है क्या बेसिकली। तो साइकोलॉजी हमने समझी थी कि ये साइकोलॉजी क्या थी, दिमाग, सॉरी, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं डेली लाइफ के, तो क्या हम लोग सोचते हैं, कैसा अगला आदमी सोचता है, उसके बारे में स्टडी, और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो।